अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है गाइस आप ठीक होंगे गाइस। आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ गाइस। हमने नेटवर्किंग में सुना होगा, एक आपने लफ्ज़ सुना होगा मैक एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस के बारे में तो आपको पता है, पढ़ा मैंने आपको बताया था। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मैक एड्रेस होता क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ-कहाँ पर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैक एड्रेस नाम है स्टैंड फॉर मैक। एम का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का मतलब मुखफ़्फ़ा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट इज़ आल्सो नोन एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। इससे क्या कहा जाता है, किसी डिवाइस का फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैक एड्रेस किसका स्टैंड फॉर क्या होता है और ये बताएं ये कौन सा एड्रेस है। फिजिकल, अगर फिजिकल एड्रेस पूछा जाए तब भी इसका आंसर मैक एड्रेस आएगा। हार्डवेयर एड्रेस जो होता है वो भी क्या होता है, मैक ही एड्रेस होता है। अब ये क्या होता है, मैक एड्रेस इज अ यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्किंग डिवाइस। आईपी एड्रेस जैसा नेटवर्किंग का एक मतलब नेटवर्किंग में नेटवर्क में एक यूनिक एड्रेस है, इसी तरह मैक एड्रेस भी क्या है, यूनिक है, परमानेंट एड्रेस है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या नेटवर्किंग डिवाइस का। ये यूनिक सबसे अलग होता है और ये किसी भी डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैक एड्रेस इज आ 48 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस। इसकी क्या होता है, टोटल जो मैक एड्रेस होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 48 बिट की होती है, हेक्साडेसिमल एड्रेस। इसमें इट यूजुअली 6 सेट ऑफ 2 डिजिट, इसमें दो दो डिजिट के 6 सेट बने होते हैं, 6 सेट होते हैं जो कैरेक्टराइज सेपरेट बाय कॉलन के जरिए भी होते हैं, हाइफन के जरिए भी होते हैं, डॉट्स के जरिए भी होते हैं। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह हम मैक एड्रेस को लिखते हैं। तो मैक एड्रेस को लिखने का तरीका देखें, ये देखें एम एम कॉलन एम एम एस एस कॉलन। देखिए अब जो ये एम एम है और ये एस एस, इसमें फ़र्क क्या है? पहली तो बात है मैक एड्रेस को देखें कॉलन के साथ में। अब ये एम एम जो होता है ये हमें वेंडोर मतलब जिस कंपनी का हम कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका एड्रेस होता है। आगे जो होता है ये सर्विस होता है, मतलब कंपनी की तरफ से जो हम सर्विसेज इस्तेमाल करें उसकी तरफ से हमें दिया जाता है एक यूनिक एड्रेस। तो किसी भी, अगर आप कंपनी का या आप अपने लैपटॉप का मैक एड्रेस सर्च करेंगे तो उसके जो फर्स्ट 3 डिजिट होंगे वो उस कंपनी की जानब से दिए गए होंगे, जो अगले 3 होंगे वो आपको यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए सर्विसेज की जानब से दिए गए होंगे। अब देखिए ये भी एक कॉलम के ज़रिए भी इनको अलग किया गया है, हाइफ़न के ज़रिए भी अलग किया गया है, या 3 को मिलाकर उनको डॉट के ज़रिए क्या किया गया, अलग किया गया। अब देखें 00 कॉलन ME कॉलन, ये एक मैक एड्रेस है। अब इसमें जो ये पहले 3 हैं, ये किसी मतलब जो भी कंपनी है उसका वहाँ के वेंडोर मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिए गए हैं। ये 3 हमें सर्विसेज की वजह से दिए गए। अब देखें CC कॉलन 46 कॉलन D6। अब ये क्या है, इसके पहले 3 जहाँ पर भी ये पहले 3 आ जाएंगे तो इसका बाद मतलब है ये सिस्को की तरफ से, ये सिस्को की डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस क्या है, CC46 D6। इससे आगे कुछ भी हो सकता है। इसी तरह 3C5B4 ये गूगल की तरफ से दिया गया है, ये गूगल का मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अब देखें जी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसमें क्या दो पोर्शन होते हैं। एक होता है OI, मतलब पहले 3 जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक आइडेंटिफायर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जबकि नेक्स्ट भी क्या होते हैं, वो होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक। क्या होता है कंट्रोल, इंटर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक, मतलब कि इंटरनेट इंटरफेस में किस तरह इसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें ये क्या होते हैं, 3 दिए जाते हैं। ये सब ये सेम होते हैं कंपनी की तरफ से, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसी तरह ये यूज़ कहाँ पर हो रहा है, जो हमारा मैक एड्रेस है ये एक लैन इन्वायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई डिवाइस, किसी भी एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। जबकि मैक एड्रेस आल्सो इज अ हार्डवेयर ऑफ नेटवर्क इंटरफेस वन। ये क्या किया जाता है, किसी भी नेटवर्क का एक हार्डवेयर एड्रेस है जो बेसिकली इंटरफेस कार्ड, एनआईसी के बारे में आपने सुना होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हर डिवाइस का अलग से होता है, इट कैन नॉट बी चेंज, इसको तब्दील नहीं किया जाता। जबकि मैक एड्रेस के जो फर्स्ट 3 बाइट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर आईडी को, जबकि लास्ट 3 बाइट्स क्या कर रहे होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर की जानब से हमें यूनिक कर दिया, जो हमारे डिवाइस को यूनिक करें। इट इज आल्सो टू यूज टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ये क्या कर रहा है, किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई, नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं इसके साथ आपके साथ ना मैं यहाँ पर अटैच करूँगा क्लिप कि मोबाइल में हम किस तरह यूनिक एड्रेस, मोबाइल में मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं, मोबाइल का मैक एड्रेस किस तरह चेक कर सकते हैं। लैपटॉप का मैं आपको बता देता हूँ, लैपटॉप का बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आ जाना है कमांड, कमांड फंक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपने
लिखना है IP कॉन्फ़िगर स्लैश ऑन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। देखें ये जो फिजिकल तीसरे नंबर पे देखें ये जो फिजिकल एड्रेस है ये है हमारे लैपटॉप का मैक एड्रेस, ठीक है। तो इसी तरह मोबाइल का मैं क्लिप अटैच कर रहा हूँ, आपने वहाँ से देख लेना है। तो इधर आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। कोई भी मसला हो आप मेरे ना कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।